क्वेश्चन 1, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल को कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया? ए 500 करोड़, बी 1000 करोड़, सी 1776 करोड़, डी 1950 करोड़। इसका सही उत्तर है डी 1950 करोड़। बताते चले कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब अम्फान तूफान आया था तब केंद्र सरकार में पश्चिम बंगाल को एडवांस के तौर पर 1000 करोड़ तथा उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए दिए थे। अम्फान की बात आई है तो बताते चले कि अम्फान का नामकरण न्यूजीलैंड तथा निसर्ग तूफान का नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 2, हाल ही में किस देश ने खुद को कोरोना मुक्त घोषित किया है? ए न्यूजीलैंड, बी बांग्लादेश, सी ऑस्ट्रेलिया, डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर है ए न्यूजीलैंड। कोरोना मुक्त देश की बात आई है तो बताते चले कि हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा था कि स्लोवेनिया कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया। अब स्लोवेनिया ने अन्य यूरोपीय देशों से प्रवेश करने वाले लोगों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और क्रोएशिया से जुड़े 2 मिलियन से अधिक लोगों के देशों में महामारी घोषित किए जाने के बाद से कोविड-19 के 1464 मामले सामने आए हैं और 103 की मौत हो चुकी है। इसके अलावा सरकार ने कई प्रतिबंधों में छूट देना शुरू किया है जो बीमारी के प्रसार को कम करने के लिए लगाए गए थे। सभी दुकानों और ड्राइविंग स्कूलों को भी अपनी सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। बताते चले कि स्लोवेनिया की राजधानी लुबियाना है। स्लोवेनिया की मुद्रा यूरो है। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री जनेजा जनाजा है। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन है। क्वेश्चन 3, हाल ही में किसके द्वारा कोविड बीप एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? ए नरेंद्र मोदी, बी जितेंद्र सिंह, सी नरेंद्र सिंह तोमर, डी हरदीप सिंह पुरी। इसका सही उत्तर है बी जितेंद्र सिंह। क्वेश्चन 4, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया गया? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी हरियाणा। इसका सही उत्तर है सी राजस्थान। राजस्थान सरकार द्वारा राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल को सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग आईटी और राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम RSLDC द्वारा विकसित किया गया है। राज कौशल पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके उद्योग और मजदूरों के बीच के फासले को कम करना है। इस पोर्टल का उद्देश्य उद्योगों द्वारा उन श्रमिकों के रोजगार की समस्या को दूर करना है जिन्हें रोजगार न मिलने कारण कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय में 12 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों के डेटा शामिल हैं जिनमें नियोजन कार्यालयों और भवन और अन्य निर्माण बोर्डों के पंजीकृत श्रमिक शामिल हैं। इसके अलावा इसमें RSLDC और ITI में प्रशिक्षित 53 लाख से अधिक श्रमिकों और श्रमशक्ति का डेटा भी शामिल है। बताते चले कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा राज्यपाल कलराज मिश्र है। क्वेश्चन 5, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया गया? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी असम, डी उड़ीसा। इसका सही उत्तर है डी उड़ीसा। उड़ीसा मंत्रिमंडल ने रविवार को वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संसदीय कार्य मंत्री विक्रम केशरी अरुख ने कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा प्रदान किया। वंदे उत्कल जननी देशभक्ति कविता है जो सन 1912 में कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्र द्वारा लिखी गई थी। यह एक अलग प्रांत के गठन की लड़ाई के दौरान उत्कल सम्मिलनी का शुरुआती गान रहा। अरुख ने कहा, यह गाना उड़ीसा के लोगों को युगों से प्रेरित करता रहा है। वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा प्रदान करने की यहाँ के लोगों की काफी लंबे समय से मांग रही है। बताते चले कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तथा राज्यपाल गणेशी लाल हैं। क्वेश्चन 6, भारत में पहले इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का नाम क्या दिया गया? ए को रोबोट, बी सी बोट, सी न बोट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए को रोबोट। मुंबई, महाराष्ट्र के प्रतीक तिरोडकर ने बहुत कम खर्च से एक ऐसे रोबोट को इजाद किया है जो कोविड-19 के इलाज के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की मदद कर सकता है।
दो इंजीनियर, महाराष्ट्र के प्रतीक तिरोडकर और अहमदाबाद गुजरात के आकाश जियानी ने प्राउड करने का मौका दिया है। प्रतीक ने जहां बहुत कम खर्च से एक ऐसे रोबोट को इजाद किया है जो कोविड-19 के इलाज के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की मदद कर सकता है। यह रोबोट अब आइसोलेशन वार्डों में दवाएं पहुंचाने के लिए तैयार है। इसके अलावा यह भोजन और अन्य जरूरतमंद वस्तुओं की आपूर्ति करने में भी मदद करेगा। वहीं आकाश ने एक ऐसे डिसइंफेक्शन बॉक्स का निर्माण किया है जो यूवी लाइट की मदद से मोबाइल, करेंसी नोट और अन्य चीजों की सतह से वायरस को साफ कर देता है। क्वेश्चन 7, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया? ए. मेघालय, बी. मणिपुर, सी. सिक्किम, डी. अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है बी. मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल के बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। इस क्लिनिक को शुरू करने का उद्देश्य कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है। क्लिनिक के अलावा मुख्यमंत्री ने एक मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी वैन भी लॉन्च की। राज्य सरकार ने महामारी कोविड-19 की इस विषम परिस्थिति में कृषि और बागवानी क्षेत्रों पर अधिक जोर देने का निर्णय लिया है। इस तरह के प्लांट क्लिनिक स्थापित करने के लिए विभाग द्वारा की गई पहल से किसानों को पौध स्वास्थ्य निदान सेवाएं मिलेंगी। बताते चले कि मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है के अबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकतक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। क्वेश्चन 8, गैरसैंण किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है? ए. तेलंगाना, बी. तमिलनाडु, सी. उत्तराखंड, डी. हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है सी. उत्तराखंड। गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग आज से नहीं 60 के दशक से हो रही है, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। वर्ष 2000 में उत्तराखंड तो राज्य बना लेकिन इसकी राजधानी देहरादून बन गई। तब भी गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग उठी थी। सबसे पहले इस मांग को उठाने वाले पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन करने वालों ने भी गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग उठाई थी। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने वर्ष 2020-21 के बजट सत्र के दौरान ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कर दी थी। अब इसे आधिकारिक स्वरूप दे दिया गया। गैरसैंण में ई विधानसभा बनेगी। सचिवालय के 17 अनुभाग ई ऑफिस में बदले जा चुके हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि ब्लॉक स्तर तक जितने भी दफ्तर हैं, इन्हें ई ऑफिस बनाने का प्रयास जारी है ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। इसी के साथ ही 8 जून को आधिकारिक स्वीकृति के बाद उत्तराखंड की 2 राजधानियां बन गई हैं, देहरादून और गैरसैंण। बताते चले कि उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। क्वेश्चन 9, हाल ही में किस राज्य में शहरी स्ट्रीट बेंड कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? ए. गुजरात, बी. हरियाणा, सी. केरल, डी. मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है डी. मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल www.mapurban.gov.in और शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम अर्थात मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना की शुरुआत की है और इसके लिए शहरी निकायों को 300 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि कार्यक्रम योजना के साथ साथ शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना को राज्य के शहरी व्यवसायियों को लाभान्वित करने के लिए शुरू किया गया है, जिसके तहत छोटे व्यापारियों या विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी के रूप में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। वर्तमान कोविड-19 परिस्थिति को देखते हुए विकास के उद्देश्यों से सरकार ने 22,800 ग्राम पंचायतों को 1,555 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। बताते चले कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में है। यह बायोडायवर्सिटी पार्क रॉयल बंगाल बाघों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से केंद्रीय ताला क्षेत्र को। क्वेश्चन 10, हाल ही में किसके द्वारा मरीजों को बाहर निकालने हेतु अर्पित कार्यक्रम शुरू किया गया? ए. वायुसेना, बी. जल सेना, सी. थल सेना, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए. वायुसेना।
भारतीय वायुसेना द्वारा स्वदेशी रूप से पृथक परिवहन के लिए रेस्क्यू पॉड, एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन अर्पित का डिजाइन, विकसित एवं निर्माण किया गया है। यह पॉड ऊंचाई वाले क्षेत्रों, अलग थलग स्थानों तथा दूरदराज के क्षेत्रों से कोविड-19 सहित गंभीर संक्रामक रोगियों को बाहर निकालने में मददगार साबित होगा। इस सिस्टम को एविएशन प्रमाणित सामग्री उपयोग करके इसे हल्के आइसोलेशन सिस्टम के रूप में विकसित किया गया है। अर्पित का डिजाइन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रत्यान बोर्ड और संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के आधार पर किया गया है। अर्पित पॉड को 60,000 रुपये की लागत से विकसित किया गया है। बताते चले कि एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नोट 1, भारत सरकार द्वारा अब तक का सबसे बड़ा आवंटन मनरेगा को दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी के बीच प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक राहत पैकेज की कड़ी में कुछ और राहत उपायों को जोड़ते हुए 5वें और आखिरी चरण के कदमों की जानकारी विस्तार से साझा करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के उपायों का समापन किया था। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मुख्य उद्देश्य से की गई यह घोषणा 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ही हिस्सा है, जिसका प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 12 मई को ऐलान किया गया था। भारत सरकार ने मनरेगा के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने का निर्णय लिया है। इससे बड़ी संख्या में टिकाऊ और जल संरक्षण संपदाओं सहित आजीविका संपदाएं निर्मित की जाएंगी। इस तरह उच्च उत्पादन के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। बताते चले कि मनरेगा की शुरुआत 2006 में हुई थी तथा 2008 से इस पूरे देश में लागू किया गया था। नोट 2, हाल ही में पूर्व राज्यपाल व दिल्ली पुलिस के प्रमुख वेद मारवाह का निधन हो गया। दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त और कई राज्य के राज्यपाल रहे वेद मारवाह का निधन हो गया। उन्होंने मणिपुर 1999 से 2003, मिजोरम 2000 से 2001 और झारखंड 2003 से 2004 राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। इससे पहले उन्होंने 1985 से 88 तक दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर भी कार्य किया था। इसके अलावा उन्होंने अनसिविल वॉर्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया शीर्षक नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। नोट 3, कोविड-19 के बीच किसानों को मदद हेतु नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक के लिए 270 करोड़ रुपए देने की बात कही है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ने असम ग्रामीण विकास बैंक को 270 करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा (SLF) देने की घोषणा की है। कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों की कृषि गतिविधियों का सहयोग करने के लिए 270 करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा प्रदान की गई है। यह ऋण सुविधा किसानों को अपने फसल उत्पादन को बढ़ाने में सक्षम बनाएगी, जो इस कठिन समय में राज्य के कृषि ऋण के लिए एक वरदान साबित होगा। नाबार्ड 2020 से 2021 कोविड-19 महामारी के दौरान सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFI) को राष्ट्रव्यापी 25,000 करोड़ रुपए की तरलता सहायता प्रदान कर रहा है, ताकि किसानों के लिए ऋण सुविधा जारी रखी जा सके और इस तरह उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान भी अपने कृषि कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम बनाया जा सके।